कहानी की शुरुआत एक छोटा सा चाय घर है। वहां किंग फेंग नाम का एक लड़का किसी ग्राहक को चाय देने जा रहा होता है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर जोर से थपकी मारता है। किंग फेंग डर कर चाय गिरा देता है और गुस्से में पलटता है। तुम कर क्या रहे हो? मुझे डर क्यों आया? जब वो पलटता है तो देखता है कि उसका मोटा दोस्त है, जो हंसते हुए कहता है, अरे भाई, माफ कर दो, थोड़ा जोर से लग गया। किंग फेंग पूछता है, तू यहां क्या कर रहा है? मोटा थोड़ी शर्मिंदा आवाज में कहता है, मुझे तुमसे एक काम था। किंग फेंग शक से उसे देखता है। मोटा धीरे धीरे कहता है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूं, बहुत सुंदर है वो, पर उसे कुछ परेशान कर रहा है। किंग फेंग कहता है, जल्दी बता क्या बात है, मैं बहुत व्यस्त हूं। मोटा बोलता है, वो कह रही थी कि उसके घर में कोई आत्मा है, उसे नींद नहीं आती, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। किंग फेंग साफ मना कर देता है, नहीं, मुझे ऐसी चीजों में कोई रुचि नहीं है। मोटा बोलता है, मैं तुम्हें इसके बदले रुपये दूंगा। किंग फेंग रुपये का नाम सुनते ही थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। भूतिया घर। अब हम एक घर देखते हैं। वहां किंग फेंग और उसका दोस्त गाड़ी से उतरते हैं। किंग फेंग के साथ उसकी आत्मा जैसी साथी जाओशिंग भी होती है, जो उसके साथ चलती है। जाओशिंग कहती है, दोस्त से रुपये नहीं लेने चाहिए थे। किंग फेंग चिढ़कर कहता है, तुम हर बात में टोकते हो। वो अपने थैले से कुछ ताबीज, जादुई कागज के टुकड़े निकालता है और घर के अंदर फेंकता है, लेकिन ताबीज कुछ ही क्षणों में जल जाते हैं। किंग फेंग हैरान होकर कहता है, यहां तो सच में बहुत ताकतवर आत्मा है। तभी कोई तेज हवा उसके चेहरे के पास से गुजरती है और उसके गाल पर छोटा सा घाव हो जाता है। किंग फेंग गुस्से में चिल्लाता है, कौन है वहां? सामने आओ। तभी एक लड़की बाहर आती है और गुस्से में कहती है, तुमने मुझे कमीना कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किंग फेंग पूछता है, तुम हो कौन? लड़की कहती है, मैं हुआ निंगर हूं और मैं काले फूल समूह के मुखिया की बेटी हूं। क्या तुमने ही आत्माओं को बुलाया है? किंग फेंग जवाब देता है, नहीं, मुझे तो बस जांच के लिए बुलाया गया है। लड़की कहती है, तुम आत्मा निकालने वाले दल से हो, इसलिए तुम्हें ताबीजों का सही प्रयोग नहीं आता। अब तुम जा सकते हो, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। किंग फेंग हैरान होकर पूछता है, तुम अकेले कर पाओगी? लड़की मुस्कुराकर कहती है, हाँ, और एक जादुई चित्रकारी वाला ब्रश निकाल लेती है। भूतिया हमला। अब हम देखते हैं कि काले धुएं से एक बड़ा राक्षसी भेड़िया बनता है। वो भयानक आवाज में दहाड़ता है। लड़की डर जाती है। किंग फेंग दौड़कर उसे बचा लेता है और दोनों जमीन पर गिरते हैं। किंग फेंग पूछता है, तुम ठीक हो? लेकिन लड़की को लगता है कि उसने उसे गलत जगह छू लिया। वो गुस्से में छुरी निकालती है और उसके पीछे दौड़ती है। किंग फेंग डरकर कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी एक डरावनी आवाज आती है, आज तुम सब मरोगे। एक आत्मा उन पर हमला करती है। किंग फेंग चिल्लाता है, चाओशिंग, मदद करो। अश्वा असली खतरा। अचानक एक लड़की की चीख सुनाई देती है। किंग फेंग और हुआ निंगर दौड़ते हुए अंदर एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां एक लड़की फर्श पर पड़ी होती है और दो लोग उसके सामने खड़े होते हैं। उनके चेहरे बहुत अजीब होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों असल में रक्तपाई प्राणी पिशाच हैं। जैसे ही पिशाच उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहानी यहीं समाप्त होती है।